हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन में दिया है कि विनस लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी इन्वेंट्री स्टॉक 3 लाख का है, लिक्विड एसेट्स हैं 12 लाख की और आपकी क्विक रेशियो है 2:1। आपको निकालनी है करंट रेशियो। तो कैसे करोगे? करंट रेशियो के लिए हमें चाहिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। आपके पास क्विक रेशियो है 2:1। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट कहो या लिक्विड एसेट, एक ही बात है। तो ये आपकी 2:1 है, मतलब जितनी करंट लायबिलिटीज है उसकी 2 टाइम्स आपकी लिक्विड एसेट है। लिक्विड एसेट आपको क्वेश्चन में दी हुई है 12 लाख। अगर 12 लाख की लिक्विड एसेट है तो ये क्या है? करंट लायबिलिटीज की दुगनी है। करंट लायबिलिटीज की दुगनी है, तो अगर हमें करंट लायबिलिटीज चाहिए तो हम क्या करें? इसको 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड करो, आपको मिल गई करंट लायबिलिटीज 6 लाख। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर लिखा है ना करंट लायबिलिटीज की दुगनी आपकी लिक्विड एसेट है। तो 6 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करो, आपका आ रहा है 12 लाख। हो गई ना दुगनी, 2 टाइम्स हो गई। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो कि आपकी कैलकुलेशन ठीक है या नहीं। एक चीज आ गई, दूसरी चीज चाहिए आपको करंट एसेट। तो करंट एसेट के लिए आप देखो, लिक्विड एसेट है आपके पास और लिक्विड एसेट का फॉर्मूला निकालने का क्या होता है? करंट एसेट में से इन्वेंट्री अगर आप माइनस कर दोगे तो लिक्विड एसेट आती है। अगर आपको करंट एसेट चाहिए तो हम क्या करें? लिक्विड एसेट में इन्वेंट्री को जोड़ देंगे तो वो करंट एसेट बन जाएगी। करंट एसेट में से इन्वेंट्री निकाल देते हो तो क्या बन जाता है? लिक्विड एसेट। और दोबारा से अगर आप लिक्विड एसेट में इन्वेंट्री को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी? करंट एसेट बन जाएगी। तो हमारे पास लिक्विड एसेट भी और इन्वेंट्री दोनों चीजें हैं क्वेश्चन में, तो इन दोनों को जोड़ दो, आपकी करंट एसेट बन गई 15 लाख। दोनों चीजें आ गई तो क्या हम रेशो निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो 15 लाख अपॉन 6 लाख आपकी रेशो बन जाएगी 2.5:1। आपका डिवाइजर क्या है? डिवाइजर आपका 6 लाख है, इसी से ही आपको इसे डिवाइड करना है। आपको इसे 3 से डिवाइड नहीं करना, आपको यहाँ पर 5:2 नहीं लिखना, आपको सीधा सीधा इसी से ही 6 से डिवाइड करना है। 5 जीरो तो आपकी आपस में कटी गई। अब इसको 6 से डिवाइड करना है आपको, किसी और नंबर से नहीं। 6 आपका डिवाइजर होगा, 15 को आपको डिवाइड करना है। अब इस रेशियो से पता क्या चलता है कि जितनी आपकी करंट लायबिलिटीज है, आपकी करंट एसेट उसकी 2.5 टाइम्स है। उसकी 2.5 टाइम्स आपकी करंट एसेट है। और इस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, क्योंकि ये आइडल रेशियो 2:1 से ज्यादा है। इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस नीड्स अपनी इजीली मीट कर सकती है, अपनी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट इजीली कर सकती है करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि अगर कंक्लूजन लिखना आ जाए तो वो कैसे लिखोगे, कैलकुलेशन करनी हो तो कैसे करोगे, करंट रेशियो निकालनी है तो आपको चाहिए क्या, उस तक रास्ता क्या बनेगा, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।